यह आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। हर दिन वो और उसका परिवार जिंदा मछलियां खाकर किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसकी इंसानियत भी डगमगाने लगी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और सामने बैठे अपने बेटे को देखा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसी को खा लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो निर्दय बाप अपने ही बेटे को उठाकर ले जाने वाला था, तभी उसकी मां ने चाकू उठाया और उस करूर आदमी के सर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने उसे सीधे समुद्र में फेंक दिया। अब वो भी मछलियां खाकर ही किसी तरह जिंदा रहने लगी। तीनों का ये छोटा सा परिवार समुद्र में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा। आखिर जब उन्हें लगने लगा कि अब भूख से बचना नामुमकिन है, तभी लिसा की नजर सामने जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो एक छोटा सा आइलैंड था। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर बाद उनकी नाव सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई और लिसा अपने दोनों बच्चों के साथ उस आइलैंड पर उतर गई। सबसे पहले उसने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। उसने एक नुकीले औजार से नारियल तोड़ा, उसका पानी पिया और थोड़ी ताकत जुटाई। फिर कैनवस का एक टुकड़ा एक तरफ फैलाया, सामान को किनारे तक घसीटा और एक साधारण सा तंबू बना लिया। इसके बाद वो बच्चों को लेकर मीठे पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें मीठे पानी की एक छोटी सी धारा मिल गई। उसने तुरंत अपनी केटली में पानी भर लिया। आगे बढ़ते हुए उसे केले, पपीते और यहाँ तक कि खजूर के पेड़ भी दिखाई दिए। इन फलों की मदद से लिसा अपने दोनों बच्चों का पेट आसानी से भर सकती थी और अब उन्हें भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन तभी आइलैंड का मौसम अचानक बदल गया। कुछ ही पलों में बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। लिसा ने दोनों बच्चों को बारिश से बचाने के लिए फौरन उन्हें वापस अपने आश्रय की तरफ ले गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ तंबू किसी काम का नहीं था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दोनों बच्चों को कमरों में लपेटकर बारिश में ही बैठा दिया। जब बारिश रुकी तब तक उनका तंबू पूरी तरह बिखर चुका था। लिसा समझ गई कि अब उन्हें नया आश्रय बनाना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ! लिसा ने पीछे मुड़कर देखा तो उस सुनसान आइलैंड पर एक छोटा सा लकड़ी का घर खड़ा था। वो तुरंत उठी और खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ने लगी।